जो अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान जो है प्रेम के भूखे हैं। कई घरों में आपने देखा होगा कि शादी हुई नहीं कि माता पिता को या तो दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है या वृद्ध आश्रम छोड़ दिया जाता है। जब तक माता पिता के पास प्रॉपर्टी है तब तक मम्मी मम्मी पापा पापा दौड़ते रहते हैं। किसी कारणवश माता पिता प्रेम में डूब जाते हैं और सोचते हैं कि कल भी देना है, आज ही क्यों न दे दें, और सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे और बहू के नाम कर देते हैं। तत्पश्चात दर दर की ठोकरें खाते हैं। आप कहते हैं कि हमने तो अपने पिताजी के लिए वृद्ध आश्रम में 1 लाख रुपए डोनेट कर दिए हैं, उन्हें स्पेशल कमरा मिला है, उन्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं। आप कहते हैं बगल में एक कोठी ले दी है, उसमें नौकर हैं, चाकर हैं, ड्राइवर हैं, सब कुछ। परंतु आप सोच कर देखिए, अगर यही हाल आपके माता पिता करते, जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन आपको ले जाते और एक अनाथ आश्रम में डाल देते, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख जो भी लगता लगा देते। जब आप बड़े हो जाते तो आपको ले आते, ऐसा लगता, आपको बुरा लगता। पिता का प्रेम नहीं मिलता, माँ का स्नेह नहीं मिलता, संस्कार नहीं मिलते। इसी प्रकार से जो हमारे माता पिता हैं उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं वह भी वृद्ध अवस्था में अपने पोती पोते के साथ उस घर में खेले जो बचपन वह अपने बच्चे का न देख सके, काम काज में व्यस्त थे, परंतु अपने पोते के रूप में अपना बचपन देखते हैं। दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए पोते पोतियां इसे स्वर्ग से कम नहीं होते। चाहे जितने भी बीमार माता पिता क्यों ना हो, पोते पोतियों की हल्की सी मुस्कान देख के वह ठीक हो जाते हैं। उनसे चला नहीं जाता, डंडे के सहारे चलते हैं, परंतु जब पोती पोते उनके पास होते हैं तो कौन सी उनके अंदर शक्ति एनर्जी आ जाती है, ऊर्जावान हो जाते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, क्योंकि वह बचपन में अपने आप को देखते हैं। बचपन और बचपन में कोई अंतर नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जैसा आप चाहते हैं आपके साथ हो वैसा दूसरों के साथ कीजिए, क्योंकि आप जो नहीं सह पाएंगे वह दूसरे कैसे सह पाएंगे। निवेदन करूंगा कि माता पिता को घर में एक छोटा सा कमरा जरूर दे। कमरा छोटा जरूर होगा, परंतु प्रेम आनंद उसकी कोई सीमा नहीं हो। घर किसी स्वर्ग से कम हो ही नहीं सकता जहाँ पर स्वयं माता पिता विराजमान होते हैं। प्रथम गुरु भगवान जो हमें इस संसार में लाते हैं वह हमारे माता पिता है। बाहर से पत्थर की मूर्ति को ला के घर में स्थापित करोगे, बाहर के पत्थर के मंदिर में जाओगे, कोई भी परेशानी हो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके जाना, सारी परेशानियों का निदान हो जाएगा।